नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीजनी में। आज हम आपको एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं जो न केवल रोमांचक है बल्कि इतिहास और रहस्यों से भरा हुआ है। एक ऐसी जगह का सफर जो रहस्य में डूबी हुई है, जहां हर कदम पर एक नई कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी जगह जहां अतीत के राज समय में जमे हुए हैं और हर बर्फ के टुकड़े में एक नया रहस्य छुपा हुआ है। यह कहानी है रूपकुंड झील की, जो भारत की कंकाल झील स्केलेटन लेक के नाम से जानी जाती है। यह झील अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। हिमालय की ऊंचाई पर 16,000 फीट से भी ऊपर रूपकुंड झील स्थित है। यह स्थान जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी है। यह बर्फीली झील कोई साधारण पानी का स्रोत नहीं है। यह झील अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा पतला लगता है। यहाँ का वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी जगह जहां सैकड़ों कंकाल इसके किनारों पर बिखरे पड़े हैं। ये कंकाल यहाँ कैसे आए, ये एक बड़ा सवाल है। सदियों से ये कंकाल अवशेष खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को समान रूप से चकित करते रहे हैं। ये लोग कौन थे? क्या वे यात्री थे, सैनिक थे या फिर कुछ और? दुनिया के इस सुदूर कोने में उन्हें क्या लेकर आया? क्या वे किसी धार्मिक यात्रा पर थे या फिर किसी युद्ध का हिस्सा थे? और उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर कोई महामारी? इन सवालों के जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। रूपकुंड झील की पहेली में उतरते हुए मेरे साथ जुड़े। आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर हम साथ चलें और जानें कि इस झील के पीछे क्या राज छुपा है। एक प्राचीन झील की कल्पना कीजिए जो ऊंची चोटियों के बीच स्थित है। यह झील हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है, जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ की यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो लोग यहाँ पहुंचते हैं उन्हें एक अद्वितीय और रहस्यमय दृश्य देखने को मिलता है। हवा पतली है, सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला है। यहाँ की शांति और सन्नाटा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहाँ केवल प्रकृति की आवाजें सुनाई देती हैं। ये स्थान इतना शांत है कि आप अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। जैसे ही बर्फ पिघलती है, एक भयानक नजारा दिखाई देता है। बर्फ के नीचे छिपे रहस्यों का पर्दाफाश होता है और यह दृश्य किसी को भी स्तब्ध कर सकता है। यह नजारा आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। सैकड़ों मानव कंकाल अपनी बर्फीली कब्र से निकलते हैं। यह दृश्य किसी प्राचीन युद्ध भूमि की तरह लगता है, जहाँ समय ने सब कुछ स्थिर कर दिया है। इन कंकालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी कहानी को बयां कर रहे हों। कुछ कंकाल बिना किसी बाधा के पड़े हैं, पूरी तरह से संरक्षित हैं। इन कंकालों की स्थिति देखकर ऐसा लगता है जैसे वे कल ही यहाँ गिरे हों। यह सोचने पर मजबूर करता है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। अन्य बिखरे हुए हैं, हड्डियां आपस में गुथी हुई हैं। यह दृश्य और भी भयानक हो जाता है जब आप देखते हैं कि हड्डियां किस तरह से बिखरी हुई हैं। यह किसी बड़े हादसे या प्राकृतिक आपदा का संकेत देता है। यह किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। यह रूपकुंड झील है। यह झील अपने रहस्यमय इतिहास और भयानक दृश्यों के लिए जानी जाती है। यहाँ का हर कोना एक नई कहानी कहता है। झील अपने आप में बड़ी नहीं है, ये एक छोटी सी झील है, लेकिन इसके रहस्य और इतिहास इसे बहुत बड़ा बनाते हैं। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी बात छिपी हुई है। ये लगभग 40 मीटर व्यास का है। यह झील आकार में छोटी हो सकती है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ की हर चीज एक गहरी कहानी कहती है, लेकिन यहाँ पाए जाने वाले कंकालों की संख्या चौंका देने वाली है। इतनी ऊंचाई पर इतने सारे कंकालों का मिलना एक बहुत बड़ा रहस्य है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। अनुमान 600 से 800 व्यक्तियों तक है। यह संख्या बहुत बड़ी है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि इतने सारे लोग यहाँ कैसे और क्यों आए होंगे। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। इन कंकालों के अवशेषों को देखना भयानक और आकर्षक दोनों है। यह दृश्य आपको डराता भी है और आकर्षित भी करता है। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। यह प्रकृति की शक्ति और मानव जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह दृश्य आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और मानव जीवन कितना नाजुक है। ये एक ऐसा दृश्य है जो आपको जीवन के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। रूपकुंड झील में कंकालों का अस्तित्व सदियों से स्थानीय लोगों को पता है। यह झील, जो हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है, हमेशा से एक रहस्य का केंद्र रही है। वे स्थानीय किंवदंतियों और लोक कथाओं में प्रमुखता से शामिल हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस झील के बारे में कहानियां सुनाते थे, जिनमें भूत प्रेत और प्राचीन योद्धाओं की बातें होती थीं। लेकिन 1942 तक बाहरी दुनिया को इस भयानक खोज के बारे में पता नहीं चला। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश के दूर दराज के हिस्सों में बहुत कम लोग जाते थे। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर H.K. मधवाल गश्त के दौरान झील पर ठोकर मार गए। मधवाल का काम जंगल की निगरानी करना था, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जिस नजारे ने उनका स्वागत किया, उसने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। झील के किनारे पर बिखरे हुए सैकड़ों कंकाल एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। सैकड़ों कंकाल, जिनमें से कुछ अभी भी मांस और बालों से सजे हुए हैं, झील के चारों ओर बिखरे पड़े हैं। यह दृश्य किसी प्राचीन त्रासदी की कहानी कह रहा था। इस खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबारों में सुर्खियां बनी और लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक हो गए। कंकाल झील स्केलेटन लेक के रहस्य से दुनिया मोहित हो गई। अटकलें तेज हो गईं। वैज्ञानिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद सभी इस रहस्य को सुलझाने के लिए एकजुट हो गए। क्या ये सैनिकों के अवशेष थे, व्यापारियों
कुछ लोगों का मानना था कि ये प्राचीन सैनिक थे जो किसी युद्ध में मारे गए थे, जबकि अन्य का मानना था कि ये व्यापारी थे जो हिमालय के कठिन रास्तों पर यात्रा कर रहे थे, या शायद किसी कर्मकांडी बलि के शिकार। कुछ ने सोचा कि ये लोग किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थे जो गलत हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जवाब अतीत में दफन है। पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की, प्राचीन पांडुलिपियों और दस्तावेजों की जांच की और धीरे धीरे इस रहस्य की परतें खुलने लगी। लेकिन हर नए सुराग के साथ और भी सवाल खड़े हो गए। दशकों तक रूपकुंड झील का रहस्य अनसुलझा रहा, लेकिन आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से डीएनए विश्लेषण के आगमन के साथ, हम इन दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं की कहानी को जोड़ना शुरू कर दिया है। 2004 में भारत और यूरोप के वैज्ञानिकों की एक टीम ने झील पर व्यापक शोध किया। उन्होंने कंकालों से डीएनए के नमूने एकत्र किए और नवीनतम तकनीक का उपयोग करके उनका विश्लेषण किया। नतीजे हैरान करने वाले थे। डीएनए विश्लेषण से पता चला है कि कंकाल लोगों के दो अलग अलग समूहों के थे। एक समूह, जिसकी संख्या अधिक थी, का आनुवंशिक संबंध वर्तमान दक्षिण एशियाई आबादी से था। दूसरा समूह, जो संख्या में छोटा था, में आनुवंशिक मार्कर थे जो पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों में अधिक पाए जाते थे। लेकिन हजारों मील दूर रहने वाले लोगों के ये दो विविध समूह रूपकुंड झील में अपनी मृत्यु कैसे मिले? ऐसा लगता है कि इसका उत्तर प्रकृति के अप्रत्याशित प्रकोप में निहित है। कंकालों के आगे के विश्लेषण से एक भयानक सच्चाई का पता चला। कई खोपड़ियों में गहरी दरारें थीं। ये दरारें हथियारों या जानवरों के कारण नहीं हुई थीं। वे ऊपर से हुए कुंद बल आघात का परिणाम थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि रूपकुंड झील के शिकार अचानक और भीषण ओलावृष्टि की चपेट में आ गए थे। क्रिकेट की गेंदों जितने बड़े ओले उन पर भयानक बल से बरसे, जिससे सिर में घातक चोटें आईं। जहां विज्ञान ने रूपकुंड झील के रहस्य पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है, वहीं स्थानीय किंवदंतियां और लोक कथाएं एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां मिथक और इतिहास की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बुनती हैं। एक किंवदंती का दावा है कि कंकाल कन्नौज के राजा, उनकी गर्भवती पत्नी और उनके दल के हैं। वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तभी उन्होंने स्थानीय देवता नंदा देवी के क्रोध को झेला। देवता ने एक भयंकर ओलावृष्टि की, जिससे वे जीवित दफन हो गए। एक और कहानी बताती है कि कंकाल उन व्यापारियों के समूह के हैं जिन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से मवेशी चुराने का प्रयास किया था। ग्रामीणों ने नंदा देवी से सुरक्षा की प्रार्थना की और देवी ने चोरों को एक घातक ओलावृष्टि से दंडित किया। आज रूपकुंड झील ट्रेकर्स और साहसी लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। झील की चढ़ाई चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद है। यह आपको हिमालय के कुछ सबसे लुभावने दृश्यों से रूबरू कराता है। लेकिन रूपकुंड सिर्फ ट्रेकिंग डेस्टिनेशन नहीं है, यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान है। कंकाल अवशेष, हालांकि पिछली त्रासदी की एक गंभीर याद दिलाते हैं, सदियों पहले रहने वाले लोगों के जीवन की एक अनूठी झलक पेश करते हैं। रूपकुंड झील का रहस्य हमें आकर्षित करता रहता है। यह एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान, इतिहास और किंवदंती को समान रूप से जोड़ती है। यह एक अनुस्मारक है कि उन्नत तकनीक के इस युग में भी अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान अकेले पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकता है। अज्ञात का आकर्षण हमें रूपकुंड झील जैसी जगहों पर खींचता है। हम उन कहानियों के प्रति आकर्षित होते हैं जो वे बताते हैं, उन रहस्यों को जो वे रखते हैं, और शायद इन रहस्यों को समझने की कोशिश में हम खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं। जैसे ही हम रूपकुंड झील के रहस्य पर अचंभा करते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक पवित्र स्थल है। कंकाल के अवशेष केवल जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे उन मनुष्यों के अवशेष हैं जो सदियों पहले जीवित थे और मर गए थे। हमें इस साइट के साथ उस सम्मान और श्रद्धा के साथ व्यवहार करना चाहिए जिसके वह हकदार है। हमें याद रखना चाहिए कि हम इस जगह के केवल आगंतुक हैं और हमें इसकी पवित्र भूमि पर हल्के कदम रखने चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए। धन्यवाद।